नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार ने 65 लाख प्रदेशवासियों को अगस्त से बांटेगी चना दाल। झारखंड सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से शामिल 65.34 लाख लाभुक परिवारों को अगस्त से प्रतिमाह ₹1 में 1 किलो चना दाल देगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से दाल खरीदने का फैसला किया है। चना दाल की खरीदारी के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने रिवर्स ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के चयन 2 बार टेंडर निकाला, लेकिन आपूर्तिकर्ता नहीं मिला। विभाग को नेफेड से दाल खरीदने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सहमति लेनी होगी। झारखंड में 26,000 शिक्षक भर्ती में जेटेट की अनिवार्यता ने अभ्यर्थियों की बढ़ाई टेंशन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विज्ञापन प्रकाशित हो गए हैं। शिक्षकों के 26,001 पदों पर रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2023 है। झारखंड के बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा मौका साबित हो सकता था, लेकिन इसमें बड़े तकनीकी पेच की गुंजाइश सरकार ने छोड़ रखी है। खतरा ये है कि मामला अगर अदालत में चला गया तो शिक्षक बनने के लिए पहले से ही इंतजार बैठे अभ्यर्थियों के हाथ से यह अवसर छूट सकता है। झारखंड में 75% स्थानीय को नौकरी देने को लेकर मामला हुआ तेज। निजी क्षेत्र में 40,000 से कम वेतन की नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को बहाल करने का प्रावधान सरकार ने लागू किया है। श्रम विभाग ने इसके लिए ये विशेष पोर्टल के माध्यम से कंपनियों के कर्मियों निबंधन की प्रक्रिया भी शुरू की है। निजी क्षेत्र की हर कंपनी को श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से निबंधन कराते हुए मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना है। कंपनियों को यह भी बताना है कि वह अगले 3 वर्षों में अपनी कंपनियों में 75% स्थानीय के नियोजन के प्रावधान को पूरा करेंगे। इसके लिए कंपनियों को सरकार को बताना होगा कि उनका रोड मैप क्या होगा, कैसे वो इस प्रावधान को लागू करेंगे। झारखंड में एक बार फिर सुखाड़ जैसी स्थिति को लेकर हेमंत सरकार गंभीर। झारखंड में एक बार फिर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण राज्य के 13 जिलों में रोपा शुरू नहीं हुई है। इसको लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है। सोमवार 24 जुलाई 2023 को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लगभग 70% से अधिक लोग खेती पर निर्भर है। पिछली बार भी हमारी चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर रही है। पिछली बार के सुखाड़ के आने वाले कुप्रभाव को लेकर हमने त्वरित राहत दी थी। इस बार भी सुखाड़ जैसी स्थिति है। इसको लेकर सरकार गंभीर है। झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन शुरू। सेकंड राउंड की आई तारीखें। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 24 जुलाई से एडमिशन शुरू हो गया है। सभी उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 24 से 31 जुलाई तक होगा। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन रैंक के आधार पर राज्य इंजीनियरिंग काउंसिलिंग के जरिए छात्र छात्राओं का एडमिशन किया जा रहा है। राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज में AICTE से मान्यता प्राप्त कुल 5,126 सीटें हैं, जिसमें RVS इंजीनियरिंग कॉलेज, BA इंजीनियरिंग कॉलेज मैरीलैंड समेत कोल्हान के अन्य कॉलेजों के साथ ही BIT सिंदरी की 680 सीटें भी शामिल हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए झारखंड में शुरू की गई पशुधन विकास योजना। झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार ने गोपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन आदि को इस योजना में शामिल किया है। योजना के तहत सरकार की ओर से 50 से लेकर 90 तक सब्सिडी का भी निर्धारण किया गया है। राज्य के किसानों, विधवा महिलाओं, विकलांग आदि को इसका लाभ दिया जाएगा। सीएम सोरेन के फटकार के बाद एक्शन मोड में आई पुलिस प्रशासन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिन पहले पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कड़े रुख अपनाते हुए पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी। साथ ही पुलिस प्रशासन को क्राइम कंट्रोल करने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी थी। इसके बाद अब झारखंड पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बता दें कि DIG समेत ASP रात में सड़कों पर नजर आने लगी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही झारखंड पुलिस ने जेल में बंद अमन सिंह और दुबई से गैंग को अपडेट कर रहा मोस्ट वांटेड प्रिंस खान पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। झारखंड में जसीडीह से होकर गुजरेंगी 2 ट्रेनें। धनबाद की राह से वाराणसी से हावड़ा तक चलाने की तैयारी। पूर्व रेलवे ने आसनसोल से बनारस और हावड़ा से पटना के बीच 2 वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की स्वीकृति दे दी है। दोनों ट्रेनें जसीडीह व झाझा से होकर गुजरेंगी तथा दोनों ट्रेनों का ठहराव जसीडीह स्टेशन में होगा। इसके साथ ही देवघर से भागलपुर और गोड्डा से पटना के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन को चलाने की मंजूरी दे दी है। देवघर से भागलपुर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन बांका होकर चलेगी, जबकि गोड्डा से पटना के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन हंसडीहा व भागलपुर होते हुए पटना जाएगी।
सीएम हेमंत के पत्र पर बाबूलाल मरांडी का कटाक्ष, कहा महालूट की सीबीआई जांच के लिए भी लिखे खत। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मणिपुर घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थोड़ी और हिम्मत दिखाएं और अपने पापों की पोटली भी खोले। श्री मरांडी ने पूछा कि झारखंड में जो महालूट हुई है, क्या उसकी जांच सीबीआई से कराने के लिए सीएम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे? संताल परगना में घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है, क्या इस संबंध में जांच के लिए सीएम केंद्र सरकार को कहेंगे? आदिवासी समाज का अस्तित्व को बचाने के लिए क्या एनआरसी का समर्थन करेंगे हेमंत सोरेन? झारखंड में जल्द होगी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। झारखंड में जल्द ही स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कवायद तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। झारखंड में पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या दोगुनी। झारखंड में सितंबर से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य में 17.08 लाख लोग असाक्षर हैं। इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं दोगुनी असाक्षर हैं। 11.81 लाख महिलाएं और 5.26 पुरुष साक्षर नहीं है। इन्हें साक्षर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्च 2024 तक इन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। असाक्षरों को साक्षर बनाकर उन्हें सिर्फ साक्षर का ही नहीं बल्कि तीसरी क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी अनुसूचित एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। झारखंड प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के विशेष बैठक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिरकत करते हुए मोर्चा कार्यकर्ता को टास्क देते हुए कहा कि मोर्चा अपने संगठन को मजबूत करे। साथ ही कहा कि झारखंड के सभी जनजाति आरक्षित सीट पर कमल खिलाने का संकल्प ले। गरीबों मजदूरों के लिए फिर शुरू होगी श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस। मामूली किराए में कर सकेंगे सफर। ट्रेन में सफर करने वाले गरीब और मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। ये ट्रेनें पूरे साल चलाई जाएंगी। नॉन एसी जनरल कैटेगरी वाली इन ट्रेनों को उन शहरों के बीच चलाया जाएगा जहां श्रमिकों का आना जाना ज्यादा होता है। इन ट्रेनों में 22 से 26 कोच होंगे। इन्हें त्योहारी सीजन के बजाय पूरे साल स्थायी रूप से चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इन ट्रेनों को चलाने पर काम कर रही है। गरीबों और श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों के टिकटों के दाम भी कम रखे जा सकते हैं। टीम इंडिया ने सिर्फ 12 ओवर में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहित की सेना ने रच दिया इतिहास। भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में भिड़ रही है। इस मैच की दूसरी पारी में जब टीम इंडिया बैटिंग करने उतरी तो एक बड़ा रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों में किया बड़ा कमाल। पहली पारी में भारतीय टीम ने 438 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 255 रन बना पाई। भारतीय टीम को पहली पारी में 183 रनों की कुल लीड मिली है। झारखंड में 28 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मानसून। राज्य भर में होगी अच्छी बारिश। झारखंड में 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। इस दौरान राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। ऐसा इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान बनने की प्रक्रिया में है। ये झारखंड से होकर गुजरेगा। बता दें कि राज्य में अब तक 234.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य से 45% कम है। गौरतलब है कि 18 जून को निर्धारित समय से 1 सप्ताह की देरी से प्रवेश करने वाला मानसून झारखंड में दस्तक देते हुए कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।